Hello friends, welcome to my channel Aisha Official. In this video I am going to explain you all about money, monetary economics notes are there. So what is money? जितने नोट्स हैं ये आपके पीपीएससी के लेक्चरल इकोनॉमिक्स और अगर आपका कोई सब्जेक्ट है किसी क्लास में मॉनिटरी का तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी की डेफिनेशन क्या है। डिफरेंट जो मॉनिटर्स थे उन्होंने मनी की डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है वालकर की मनी इज़ व्हाट मनी डज। ये सबसे आसान और सबसे छोटी डेफिनेशन है कि मनी क्या है, जो मनी काम करती है। मतलब ये इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं। जो वो काम करती है हमारे पास वो हमारे पास मनी है। बाय क्राउथर मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंशन। क्राउथर क्या कहते हैं कि मनी जो है वो फंडामेंटल इन्वेंशन ऑफ ऑल मैन इन्वेंशन के जितने इंसान इन्वेंशन की सबसे फंडामेंटल जो है वो मनी है। इवन बंच ऑफ नॉलेज हैज़ इट्स फंडामेंटल डिस्कवरी इन mechanism its real science it's a fine in profit it is both. Similarly money is essential invention. Money is a thing which is acceptable as a medium of exchange and which can measure the value and can also be stored. So this was the standard definition of money. Money is thing which is acceptable as a medium of exchange and which is measured the value and can also be stored. So 3 point हमारे पास money that is used as a medium of exchange which can measure the value and which can also be stored. ये 3 हमारे पास important definition के point है कि वो medium of exchange करेगी एंड हमारे पास होगा स्टोर मेजर्स द वैल्यू एंड आल्सो वो हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं फंक्शन ऑफ मनी। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, टोटल हमारे पास फंक्शन है इसके 4। जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन और जो पहला फंक्शन है उसे कहते हैं मनी एज अ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। मनी ऑफ अ गुड कैन बी कंपेयर्ड, मनी कैन यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड। सो दिस वाज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मनी। मनी क्या चीज़ है जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ की गुड्स को मेजर्स कर सकते हैं, किसी गुड की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम इम्पोर्टेंट है, सो ऑन। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज़ आल्सो यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके ज़रिए हम चीज़ों को एक दूसरे से अदल बदल करते हैं, तबादला करते हैं। जैसे क्या सेलिंग एंड परचेजिंग इन मॉनिटरी टर्म्स। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक्सेप्टेड फॉर ट्रांजैक्शन। मेन इसका मतलब है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन एक्सेप्टेड फॉर ट्रांजैक्शन के लोग अपने डेली ट्रांजैक्शन के लिए ऐसी चीज़ जिसको एक्सेप्ट करते हैं उसे मनी कहते हैं। और सेलिंग एंड परचेजिंग इन मॉनिटरी टर्म, अगर हम सेलिंग और परचेजिंग करना चाहते हैं मॉनिटरी टर्म्स में तो वो हमारे पास मनी के ज़रिए होगी। मनी प्रमोटेड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कि वो गुड एंड सर्विसेज की एक्सचेंज को प्रमोट करती है हमारे पास। डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया मनी एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, नो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये हमारे पास हो गए 2। थर्ड हमारे पास आता है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी सेव एंड स्पेंट इन फ्यूचर। मतलब कि मनी का ऐसा फंक्शन जो हमें फ्यूचर में मनी को इस्तेमाल करने के काम आता है वो कहलाता है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है वो हम स्टोर कर सकते हैं थ्रू मनी। अगर अभी किसी चीज़ की वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू अगर हमने स्टोर करनी हो फ्यूचर के लिए भी तो वो हमारे पास गोल्ड के बजाय मनी के सूप में भी हम कर सकते हैं। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड बोलते हैं जो उधार हमारे पास होते हैं। तो मनी क्या होती है, लोन, क्रेडिट, ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट पेमेंट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स। तो जो भी हमने उधार किसी को देना है या लेना है तो उसको हम मॉनिटरी टर्म में मनी के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकते हैं और मनी की सूरत में दे सकते हैं। क्योंकि अगर गुड्स होती तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी से काऊ खरीदी होती तो कुछ अर्से बाद हमने उसको वापस करनी होती तो हम काऊ तो वापस नहीं कर सकते ना। ज़रूरी में वो काऊ उसी हालत में हो, उसकी एज का फैक्टर हो सकता है, वो मर सकती है या कुछ भी उसको अल्लाह करे हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है कि मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के जो हम लोन, क्रेडिट, ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो हम मॉनिटरी टर्म में कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 फंक्शन है। मनी इज़ अ कॉमन
मेजर ऑफ वैल्यू, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू और मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये 4 फंक्शन है हमारे पास। तो आज की इस वीडियो में हमने मनी की डेफिनेशन और फंक्शन ऑफ मनी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी।